इंडिया और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात मार्च 2025 से जारी थे और बातचीत के 4 दौर मुकम्मल भी हो चुके थे, लेकिन फिर अचानक उसमें तात्तुल आ गया। ख्याल किया जाता है कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में तात्तुल की वजह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मई में होने वाला तनाज़ा बना था। उसी जंग के सबब इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में दरार पड़ना शुरू हुई। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 4 रोज़ जारी रहने वाला तनाज़ा जब ख़त्म हुआ तो अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि जौहरी हथियारों से लैस दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी उन्होंने करवाई है। ताहम इंडिया ने सदर ट्रंप के इस दावे की तरदीद कर दी। इंडिया के इनकार के बावजूद सदर ट्रंप मुसलसल अपना दावा दोहराते रहे और पाकिस्तान ने भी उनके दावे की मुतअद्दिद मरतबा तस्दीक की। अमरीकी सदर के बार बार अपना दावा दोहराने के सबब वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत को मुल्क के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रवां हफ्ते पीर को जब इंडियन पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हुई तो अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमत से अमेरिका के जंग बंदी के दावे के हवाले से सवालात किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन सवालात का बिलवास्ता जवाब देते हुए कहा था कि किसी भी मुल्क ने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जंग रोकने के लिए नहीं कहा था। बहस ख़त्म होने के चंद ही घंटों बाद सदर ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ और रूस से पेट्रोल दरामद करने पर भारी जुर्माने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए थे और एक वक्त था जब इंडियन वज़ीर आज़म मोदी और अमेरिकी सदर ट्रंप बहुत करीब नजर आते थे। दोनों ही एक दूसरे को माय फ्रेंड कहकर मुखातिब करते थे। गुज़िश्ता बरस वज़ीर आज़म मोदी ने जब अमेरिका का दौरा किया तो उस वक्त ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ थे और उस वक्त मोदी और ट्रंप के दरमियान मुलाकात नहीं हो पाई थी। ट्रंप ने दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की और उसकी इब्तिदा में ही उनका हदफ बने इंडियन तारकीन वतन। उस वक्त सैकड़ों गैर कानूनी इंडियन तारकीन को वापस इंडिया भेजा गया और इस इक़दाम की इंडिया को तवक्को नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब इंडियन वज़ीर आज़म मोदी और अमेरिकी सदर के दरमियान मुलाकात हुई तो मोदी ने बातचीत के दौरान ये मामला नहीं उठाया। सिर्फ यही नहीं, उस वक्त इंडियन वज़ीर आज़म ने अमेरिका की हिमायत करते हुए कहा कि हर मुल्क के अपने क़वानीन होते हैं और उन्हें गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का पूरा हक हासिल है। निरुपमा कहती हैं कि इंडिया के रवैये से सदर ट्रंप ने यह महसूस कर लिया कि मोदी दबाव में हैं और इतने ताकतवर नहीं जितने नज़र आते हैं। उन पर मज़ीद दबाव डालते हुए मोदी की मौजूदगी में सदर ट्रंप ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया टैरिफ किंग है और इंडिया में कारोबार करना मुश्किल है। निरुपमा कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने ट्रंप की शख्सियत को बहुत पहले समझ लिया था कि उनके साथ किस तरह डील करना है। पाकिस्तान ने जंगबंदी के फ़ौरन बाद ही सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और उनके किरदार को सराहा। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर अमित बरवा कहते हैं कि सदर ट्रंप के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है और इंडिया के लिए ये मुश्किलात ट्रंप के दौरे सदारत के दौरान मौजूद रहेंगी। एक बात साफ है कि ट्रंप का रवैया इंडिया के लिए दोस्ताना नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिया ने टैरिफ के ऐलान के बाद जो बयान जारी किया है उसमें बहुत हद तक अमेरिका को खुश करने की कोशिश की गई है। अगर इंडिया अमेरिका के साथ चलना चाहता है तब भी वज़ीर आज़म मोदी की मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि हालिया महीनों में उनके सदर ट्रंप से ज़ाती ताल्लुकात का भांडा तो फूट चुका है। अब देखना यह है कि टैरिफ पर इंडियन हुकूमत अमेरिका से क्या डील करती है। ताहम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर स्टीव एच हेंके के ख्याल में सदर ट्रंप की शख्सियत के बारे में पेशगोई करना मुश्किल काम है। आपको नहीं मालूम होता कि किस वक्त उनके क्या जज्बात हैं। लोगों को नहीं मालूम होता कि अगले ही मिनट सदर अपने मिजाज को तब्दील कर लेंगे। वो मज़ीद कहते हैं कि सदर ट्रंप के वज़ीर आज़म मोदी या किसी और रहनुमा के बारे में जज्बात हमेशा किसी खुफिया तय में छुपे रहते हैं।
اسٹیو کے مطابق امریکی صدر دھمکیوں کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اور وہ اکثر ہی ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دھمکیاں اپنی افادیت کھو دیتی ہیں۔ انڈیا کا خیال ہے کہ مودی اور جے شنکر اپنے الگ کارڈ کھیلیں گے اور برکس سے مزید قریب ہوں گے۔ جب آپ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے میں انڈیا برکس کو گلے لگائے گا۔